और चलिए बात कर लेते हैं भोपाल की, जहां जालसाजों ने एक 70 साल की बुजुर्ग महिला को अपना निशाना बनाया और 10 लाख की ठगी की। इन ठगों ने खुद को सीबीआई और महाराष्ट्र पुलिस का अधिकारी बताया। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। डिजिटल जमाने में जालसाजी के सबसे आधुनिक तरीके की है, जिसे डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है, जिसके तहत जालसाजों ने एक महिला को डराकर अपने जाल में फंसा रखा है। दिखने में कोई सामान्य वीडियो कॉल लगने वाली ये तस्वीरें असल में सबसे नए तरह के साइबर फ्रॉड की गवाही दे रही हैं, जिसकी गिरफ्त में एक बुजुर्ग महिला है। डिजिटल जमाने में जालसाजी का आधुनिक तरीका, वीडियो कॉल पर बुजुर्ग महिला से लाइव ठगी। वाकया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है, जहां 70 वर्षीय डॉक्टर रागिनी मिश्रा को जालसाजों ने डिजिटल अरेस्ट कर रखा था, और वो भी 3 दिनों तक। वारदात की शुरुआत एक वीडियो कॉल के जरिए हुई, जिसके तहत सीबीआई और महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी बनकर जालसाजों ने महिला को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनका नाम आने का दावा किया, जिसके बाद आरोपियों ने महिला को वीडियो कैमरा बंद न करने की धमकी देते हुए गिरफ्तारी का डर दिखाया। साथ ही ये भी धमकी दी कि अगर बुजुर्ग महिला ने इस बात की खबर किसी को दी तो उसके साथ ही उन्हें गोली मार देंगे। इन सब से पहले ही बुरी तरह डरी सहमी महिला से जालसाजों ने मौके का फायदा उठाते हुए फर्जीवाड़े को अंजाम दिया और उनसे 10 लाख रुपए बैंक के जरिए अपने खाते में डलवा लिए। ऐसे हुआ जालसाजों का भांडाफोड़। वहीं 3 दिनों तक अपने घर के कमरे में डिजिटल अरेस्ट रही बुजुर्ग महिला के पति डॉक्टर महेश मिश्रा को जब शक हुआ तो उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत की, जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो पूरी साजिश का पता चला। इस बीच पुलिस ने न सिर्फ पीड़ित महिला को जालसाजों के चंगुल से मुक्त कराया, बल्कि फर्जी अधिकारी बनकर बात कर रहे जालसाजों का भांडाफोड़ भी किया। अबे फर्जी पुलिस, अबे बैच नंबर नहीं होता है, बैच नंबर्स होते हैं आरक्षकों के, सिपाहियों के। अगले सीनियर से कैसे बात करते हैं? कौन से सीनियर से बात करते हैं? तो फोटो दिखाना, सीनियर है तू। काय का सीनियर? फोटो दिखाना अपनी सीनियर हो तो। मैं तो दिख रहा हूँ ना फोटो पे। डिजिटल अरेस्ट की शिकार बुजुर्ग महिला ने बताया कि कैसे उन्हें एक झूठ मामले में डराया गया था, जिसके बाद उनसे पैसे मांगे गए। मैं टहल के आई तो बोला कि अंधेरी में आपके नाम की बहुत सारी कंप्लेन है और आपका हम नंबर ब्लॉक कर रहे हैं। मैंने कहा आप मेरा नंबर क्यों ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा सारा बैंक अकाउंट और सारे मेरे रिश्तेदारों से है। तो बोले कि कौन सा नंबर मेरा आप बता रहे हो, तो उन्होंने एक नंबर बताया, वो मेरा नहीं था। इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि भाई आपको जो है अगर किसी को आपने बताया, और सीबीआई और दुनिया भर के लेटर्स मुझे व्हाट्सएप किए, सब मेरे अगेंस्ट के कंप्लेन के, कि अगर आपने किसी को बताया तो 7 साल की सजा हो जाएगी। तो इस मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी का भी बयान सामने आया। क्योंकि उस समय जब हम घर पे पहुंचे तब भी ये लगातार उसी कॉल पर इंगेज थी मैम, जो इनके फेक कॉलर्स जो अपने आप को मुंबई पुलिस और सीबीआई बता रहे थे, उनसे इंगेज थी। और उसके बाद में फिर मेरे द्वारा बीच में इंटरवीन किया गया, मैंने उनसे बात की। तो शुरुआत में तो उनको ऐसा लगा कि शायद ये भी हम जैसे फेक पुलिस है वैसे ही है, लेकिन बाद में धीरे उन्हें एहसास हुआ कि अब शायद हमारी पोल खुल चुकी है और हम ये पुलिस ही है। तो उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया गया। लेकिन इस बीच में कल मैडम ने जो है 10 लाख रुपए उनके बताए अनुसार एक खाते में, अपने खाते से ट्रांसफ़र कर दिए, फिजिकली बैंक में जाके किया। तो वो हम अकाउंट की जानकारी पता कर रहे हैं। जो 2 नंबर्स हैं जिन नंबर से लगातार कॉल आए हुए हैं, उन नंबर्स के अगेंस्ट में हम इसमें FIR करवा रहे हैं। डिजिटल और AI के जमाने में डिजिटल अरेस्ट की वारदातें भी चिंताजनक रूप से बढ़ी हैं। इस तरह के साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जरूरी है जागरूकता की, जैसे अनजान नंबरों से वीडियो कॉल न लें, अनजान कॉल में दावों पर यकीन न करें, कोई फोन पर डराए तो घबराए नहीं, किसी को पर्सनल जानकारी कभी न दें, बैंक खातों से जुड़ी जानकारी कतई न दें, ऐसे कॉल की तुरंत पुलिस में शिकायत दें। डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए जरूरी है कि हर कोई सजग हो, ताकि कोई भी जालसाजों के शिकंजे में ना आए। देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, और गुड मॉर्निंग भारत में मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और शुरुआत में आपको 6 बड़ी खबरें बताते हैं। ये वो 6 बड़ी खबरें जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली। कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले शिंदे की बात होगी। महाराष्ट्र में घमासान थमने का नाम ले रहा, नए सीएम का ऐलान नहीं हो पाया, शिंदे अपने गांव पहुंच गए हैं। उसके बाद बात होगी उन गालियों की जो कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है। चुनाव हार गई कांग्रेस महाराष्ट्र में, लेकिन अब देखिए कैसे चुनाव आयोग पर
और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, गाली तक दी जा रही है। राहुल का विरोध नोटिस से प्रतिशोध। जी हां, हिमाचल में जो कुछ हुआ, बस में मोबाइल से राहुल का विरोध सुनना सरकार को नागवार गुजरा और उन्होंने नोटिस दे दिया। इसके बाद संभल की बात करेंगे, जहां सियासी पर्यटन पर एक्शन हो गया। 10 दिन तक किसी भी दल के नेता को जाने की अनुमति नहीं है। ऐसे में सपा के प्रतिनिधिमंडल जो है वो आज वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए, बांग्लादेश में बर्बरता की हदें पार हो गई हैं। एक बार फिर मंदिरों पर हमला हुआ है। इसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं मिडिल ईस्ट की बात करेंगे, जहां जंग का नया मोर्चा तैयार हो गया है। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर आज दिन भर हमारी नजर रहेगी और हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में विपक्ष को मिली करारी हार और इसके बाद अब देखिए विपक्ष जो है इसका ठीकरा ईवीएम और चुनाव आयोग पर फोड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये जो विवाद है अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये सिलसिला यही नहीं रुका है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता भाई जगताप ने अब देखिए किस तरीके से चुनाव आयोग को ही यहां पर गाली गलौज करते हुए यहां पर लगातार इसके पीछे वजह बताया है और राजनीतिक नैतिकता को ताक पर रख दिया है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जीतने पर ईवीएम भगवान, हारने पर शैतान। जी हां, ये वही विपक्ष है जो चुनाव जीतने पर चुप्पी साध लेता है। चुनाव जीतने पर उसे चुनाव आयोग भगवान नजर आने लगता है। ईवीएम में उसे कोई खराबी नजर नहीं आती, लेकिन जैसे ही चुनाव हारता है उसे चुनाव आयोग शैतान नजर आने लगता है। उसे देश का लोकतंत्र खतरे में नजर आने लगता है। ईवीएम में तमाम खराबी नजर आने लगती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। विपक्षी दलों के नेता तो चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता भाई जगताप ने राजनीतिक नैतिकता को तार तार कर चुनाव आयोग की तुलना कुत्ते से कर डाली। भाई जगताप ने जोर देकर कहा कि देश में चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से हो। इलेक्शन कमीशन तो कुत्ता है। कुत्ता बनके नरेंद्र मोदी जी के बंगले के बाहर बैठते ये सारे जितनी भी एजेंसीज है, जैसा अभी कांग्रेस ने एक ये लिया है कि बैलेट पेपर पे आ जाओ। जगताप के इस बयान के बाद महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा हाई है। बीजेपी ने जगताप के बयान को लेकर कांग्रेस को घेरा, कहा ये नफरत के भाईजान हैं। वायनाड में ठीक है, झारखंड में ठीक है, जम्मू कश्मीर में ठीक है, हरियाणा महाराष्ट्र में वो कुत्ता बन जाता है, गालियां देते हैं। ये उनकी मानसिकता है। इनके लिए परिवार तंत्र लोकतंत्र से ज्यादा जरूरी है। इसीलिए ये संविधान के तंत्र को, लोकतंत्र के संस्थाओं को गालियां देते हैं, क्योंकि परिवार को बचाना है। ये मोहब्बत की दुकान है, ये नफरत के भाईजान है, ये संविधान का सम्मान है। विपक्ष भले ही भाई जगताप और उसकी पार्टी पर हमलावर है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि वो अपनी बात पर कायम है और उस बयान के लिए माफी नहीं मांगेंगे। बिल्कुल नहीं माफी मांगेंगे, जरा भी नहीं माफी मांगेंगे। मशीन के बारे में यह आया है, डाउट पैदा हुआ है। चुनाव आयोग ऐसे कैसे कह सकता है कि वो इरेज करेंगे? तो हमारा तो इसका मतलब यही हुआ कि वो इनके प्रधानमंत्री हो या जो भी नेताओं के दबाव में आके अगर वो काम कर रहा है तो बिल्कुल मेरा कहना सही है और बिल्कुल हम माफी नहीं मांगेंगे। भाई जगताप के बयान से पहले कांग्रेस पार्टी ने भी महाराष्ट्र में हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार बताया था। यहाँ तक कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की थी। लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट।